आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ, वो ना तो कोई किचन टिप है, ना कोई क्लीनिंग टिप है, ना कोई रेसिपी है, ना कोई ब्यूटी टिप है। आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों को लेकर। हाँ, बच्चों में घटने वाले आत्मविश्वास। हमारे घर में रहकर कैसे बच्चों का आत्मविश्वास लो हो जाता है। तो मैं आपको वो 5 वजह बताऊँगी जिनकी वजह से बच्चों का आत्मविश्वास लो होता है, और ऐसे ही 5 वजह बताऊँगी जिसकी वजह से बच्चों को आत्मविश्वास में बढ़ावा मिलता है, ताकि वो जीवन के हर मोड़ पर सफल होकर अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से उपयोग कर जी सके। बच्चों के कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, जो उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सक्सेस, हैप्पीनेस सबको बेहतर बनाती है। हम पेरेंट्स की ही ऐसी मिस्टेक होती है जो हम अनजाने में कर जाते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता है। तो वही 5 मिस्टेक आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें बच्चों के लिए वाकई में टिप्स की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। पहली मिस्टेक है डर के साथ सजेशन देना। बच्चे से कहा खाना खा ले, यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम कहते हैं खाना खा ले वरना मैं तुझे मोबाइल नहीं दूंगी, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। अगर तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स कम आए तो हम कहीं तुम्हें घुमाने नहीं ले जाएंगे। ऐसी बातें बच्चों के माइंड पे इतना नेगेटिव इफेक्ट डालती है कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जिससे कि वो आगे कुछ सोचते ही नहीं है। सेकंड बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि बच्चों के सामने पेरेंट्स एक दूसरे से झगड़ा करते हैं या आर्गुमेंट्स करते हैं। तो ये सारी चीजें है ना, बच्चों के दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, सभी के में होता है, वो कहीं ना कहीं जाके उसमें फिट हो जाती है और कंसंट्रेशन की क्षमता को कम करती है, जिससे कि कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। बच्चों के सामने कभी भी आर्गुमेंट करने की कोई गलती ना करें। अब पेरेंट्स की थर्ड मिस्टेक होती है ओवर प्रोटेक्टिव होना। आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं तो जाहिर सी है पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। जरा जरा सी बातों का ख्याल रखना, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहीं गिर तो नहीं गया, हाथ में पानी देना, खाना देना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। उसको सेल्फ डिपेंड बनने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो हार्ड वर्क का मीन्स नहीं समझेगा तब तक वो जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और फोर्थ मिस्टेक होती है बच्चों की कंप्लेंट कहीं किसी से भी ना करें। जैसे अक्सर बच्चे से मदर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसके फादर से कंप्लेंट करती है, अगर फादर को कोई होती है तो मदर से करती है। ऐसा ना करें, आप खुद ही उस प्रॉब्लम को सुलझाएं। बच्चे के साथ बैठकर आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और पता है, इससे ना बच्चे का भी पेरेंट्स के प्रति एक नज़रिया, एटीट्यूड होता है, और ट्रस्ट लेवल बढ़ता ही चला जाता है। और फिफ्थ मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम अपने बच्चों की बुराई दूसरों से करते हैं। ये तो बच्चों के कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो कर देता है। कंपेयर करते हैं ना हम जब किसी से कि उसका बच्चा ऐसा है, उसका ऐसा है, तो ये तो बिल्कुल भी ना करें। हर बच्चे में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, उसे नजरअंदाज करके कभी ना चले। चलिए, ये तो होगी 5 मिस्टेक। अब शायद इम्प्रूवमेंट आ सकता है, और अब मैं बात करूंगी ऐसी 5 टिप्स जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। फर्स्ट, पावर ऑफ हग टच। इसमें बहुत शक्ति है। आपका बच्चा कितना भी जिद्दी हो और कितना भी गुस्सा करता हो, लेकिन जब आप उसको हग करते हैं ना तो उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। और रात को सोते समय उसके सिर पर हाथ फेरना उसके कॉन्फिडेंट फील को बढ़ाता है। क्या होता है ना, बच्चा अपने मन से कुछ करता है तो हम हमेशा उसे रोकते हैं। कोई आर्ट वर्क कर रहा है, कोई प्ले कर रहा है या दौड़ रहा है, तो उसे रोकना नहीं चाहिए, कि रोकने से उसका कॉन्फिडेंस डल होता है और उसका क्रिएटिव माइंड भी स्टॉप हो जाता है, और यही उसका लो कॉन्फिडेंस होता है, और उसके दिमाग के विकास में भी कमी आ जाती है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं। बिटिया रानी तो मेरी स्कूल चली गई है और बेटे को भी मुझे जगाना है। आज सुबह से मैंने काफी सारा काम कर लिया, और आज का मुझे कंप्लीट डे अपना प्रोडक्टिव डे बनाना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा काम मुझे अपने आज समेटने हैं, करने हैं। अब मैं रूम में जा रही हूँ, बिट्टू को भी उठाना है, उसका एग्जाम है। वीडियो में आप इसी तरह बने रहिए, मुझे और टिप्स शेयर करनी है, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों।
ये देखिए, ये तो सोए पड़े हैं। और ये आप देख रहे हो, ये मिष्टू की यूनिफॉर्म है। उसे लगा आज मंडे है तो उसने पहले मंडे की यूनिफॉर्म भी ये कर ली थी। और मैंने इतना कहा उससे आज ना वेडनेसडे है, पर वो मानने को रेडी नहीं थी। लेकिन उसने काफी डेट कंफर्म की, मतलब पता नहीं उसका दिमाग कहाँ काम कर रहा था। और मुझे बोल रही थी, मम्मी आप तो पता नहीं क्या सोचती रहती हो, काम करते करते आपका माइंड खिसक गया है। अभी घर बहुत अस्त व्यस्त हो गया है क्योंकि काम चल रहा है, तो कितना भी कर लो घर बिखरा बिखरा सा ही दिख रहा है। ये अलमीरा आप देख रहे हो ना, ये बच्चों की है। इसको ना मैं हफ्ते में 2 बार तो संभाल ही देती हूँ, फिर भी इसकी यही हालत हो जाती है। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ डब्बे मंगा लूं जिससे अच्छे से अरेंज कर सकूं, और अरेंज करने के बाद ये वापस इसकी ऐसी हालत ना हो। आज बाबू का भी एग्जाम है तो मैंने इसे जल्दी से उठाया और दूध वूध पिला के इसे रेडी करना है, फिर देर ना हो जाए। आज वैसे भी ये उठने में बहुत दिक्कत कर रहा था और तैयार होने में भी बहुत टाइम लगाता है। ये खुद से नहीं होता है, करती मैं ही इसको रेडी हूँ, पर ये इतना प्लेइंग करता है ना तैयार होने के वक्त कि मुझे खुद को इसको संभालते संभालते मेरा सिर दुखने लगता है। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. मैं बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपना काम कर रही थी। डे को प्रोडक्टिव बनाना था क्योंकि बहुत सारे काम भी पड़े थे। अचानक तबीयत बिगड़ गई, फीवर, जुकाम। यार क्या होता है यार, सोचो वैसा क्यों नहीं होता है। उफ, ये सच है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर एक पत्ता भी हिलेगा ना तो उसकी इच्छा से हिलता है। पर फिर भी मैं आज के डे को प्रोडक्टिव बना के ही रहूंगी। आई विल ट्राई इट। जब मन में आत्मविश्वास आ जाए ना तो कितनी भी हालत खराब हो सारे काम निपट ही जाते हैं। मैंने अभी झाड़ू लगाना तो स्टार्ट कर दिया है। You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me. अभी ना टेरेस पे जाने के लिए तो कोई जीना है नहीं है, लेकिन जो किचन के आगे की छत थी उस पर भी छत बन रही है, तो कपड़े मैं नीचे वाले रूम में पंखे में ही सुखाती हूँ। और इसी रूम में से होके एंट्री गेट है ना, तो दिन भर तो आना जाना लगा रहता है। नाइट में कपड़े सुखाती हूँ, सुबह तक सूख जाते हैं। जब सफाई करने आती हूँ ना मॉर्निंग में, तो इनको भी उतार ले जाती हूँ और सफाई भी हो जाती है साथ साथ में। अभी मैं जो आपसे बात कर रही थी ना स्टार्टिंग में पेरेंटल टिप को लेके, वो अभी बाकी है, तो चलिए उस पे ही चर्चा कर लेते हैं। बच्चों को हमेशा एक टीम वर्क में काम करने की आदत डालनी चाहिए। अगर माँ उसे पढ़ाती है तो वो केवल माँ से ही कंफर्ट रहता है, और फादर से बाहर गेम खिलाने ले जाते हैं तो वो फादर के साथ ही कंफर्ट रहता है। इसलिए उसे दूसरे बच्चों के साथ ग्रुप में इन सब की आदत जरूर डालनी चाहिए, नहीं तो बाद में उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। जब बाहर निकलता है तो एक ग्रुप देखने को मिलता है। देखो, जब भी मेरा बेटा सुबह उठता है ना तो मैं उसके सामने ऑप्शंस रखती हूँ, आप मिल्क कैसा लोगे, बॉर्नविटा का लोगे या पीडियाश्योर का लोगे। तो वो अपनी एक चॉइस बताता है, यानी उसको सोचने का टाइम मिलता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेसिंग बढ़ती है, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हमें बच्चों को हमेशा एडवाइस देने की बजाय, जैसे कि तुम ये दूध ले लो पी लो, ये नहीं करना चाहिए। उसके सामने ऑप्शंस जरूर रखने चाहिए। कोई भी काम हो, ऑप्शंस रखने से उसकी माइंड पावर, थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और पावर ऑफ डिसीजन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जब भी बच्चा कुछ कहना चाहता है ना, तो हम हमेशा उसकी बात को टालते रहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। उसकी बात को अच्छे से सुनना चाहिए, जिससे कि वो अपनी बात को कहने में, रखने में सक्षम बनता है। और जब वो अपनी मन की बात कह देता है ना, तो उसका एक लेवल और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है।
मैंने इन टिप्स को लेकर बहुत अच्छे से स्टडी करके आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। और अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है मेरे वीडियो को मोस्टली न्यू व्यूअर्स देखते हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाती हूँ जो फुल ऑफ मोटिवेशन You're होती है। giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. नीचे की अच्छे से साफ सफाई कर लेने के बाद है ना, मैं अब अपने ऊपर वाले रूम को, जो हमारा बेडरूम है, उसको ठीक कर रही हूँ। इसके झाड़ू वगैरह, पहले तो मेरे घर में मेड भी रहती थी लेकिन काफी टाइम से नहीं है, तो मैं खुद ही करती हूँ इन कामों को। ये मेरा जो इन्वर्टर रखा हुआ है ना, यहाँ पे बहुत सारा सामान जमा हो जाता है, जो आता है वो यहीं पर रख देता है। मिस्टी के पापा, मैं खुद भी रख देती हूँ। तो आज मैं इसकी भी सफाई कर रही हूँ। इसके ऊपर ये गली है, इसके ऊपर भी हमारी छत बननी है या फिर जीना, कुछ इसमें निकलेगा। तो मैं सारा सामान हटा रही हूँ और साथ साथ में इसकी सफाई भी You're कर दे रही channeling हूँ। wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me. धूल मिट्टी का काम मैंने सारा कर लिया है और अब मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे नाक से लगातार पानी टपक रहा है और पूरी बॉडी पेन कर रही है, फीवर आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा पहले नहा आऊँ। और आज मुझे ना कुछ कपड़े भी हाथों से निकालने हैं, क्योंकि मशीन मेरी बाथरूम में रख दी गई है और बाथरूम में प्लगिंग नहीं है और पानी भी हाथ से डालना पड़ता है, तो सोचा हाथ से ही निकाल लूँगी। और बाकी का काम है ना नहाने के बाद करूँगी, क्योंकि अभी तो मुझसे कुछ बन नहीं रहा है। नहाने के बाद थोड़ा आराम मिल जाएगा। धूल मिट्टी का तो हो ही गया है और बाकी तो मैं कर ही लेती हूँ नहाने के बाद। नहीं सोचती कि सारा काम निपटा के ही ना हो। अच्छा, तो आपने सर को बता दी, सॉरी मैम को बता दी डेट? हाँ। कैसे? ये एग्जाम देख के आ गया है और अपना ये पेपर भी लाया है। ये है, और मैं अभी इससे सॉल्व करवाऊंगी एक एक चीज क्या करके आया है। और मुझे बता रहा है मैडम ने ना गलत डेट डाल दी थी, जो मैंने सही करवा दी। स्मार्ट बॉय हो गया है ना। मैं नहा के आ गई हूँ और मुझे अब काफी रिलैक्स मिल रहा है। मतलब जुकाम तो नहीं है, गया है। टैबलेट ले ली थी मैंने जब मुझे फीवर आया था, तो आराम मिल गया है। और मैं ये भी ईयरिंग पहन रही थी, तो एक तो मैंने डाल लिया और जो सेकंड में डाल रही थी तो काफी नीचे इसका जो होल हो गया है ना, होल ना काफी नीचे हो गया है। तो डाला ना जैसे ही मैंने ये ईयरिंग इसमें, तो ये बिल्कुल बिल्कुल इस जगह आ गया। तो मुझे लग रहा कहीं कट के मेरा कान और ये मेरे हाथ में ना आ जाए। तो मैंने इस तरह ये टैप का पीस लिया है, ट्रांसपेरेंट टैप का। अब मैं इसको इसमें फिट करके पहनती हूँ और आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। अब पॉज कर दो। ये देखिए, मैंने कान के पीछे इस तरह टैप लगा लिया है और ये पहन लिया है। अब ये बिल्कुल नहीं लटक रहा है, ये देखिए बिल्कुल होल में लग रहा है ना बढ़िया ट्रिक। अभी ना मैंने नाश्ता तो तैयार कर लिया, उसके साथ साथ लंच भी बना रही हूँ। आज सब लोग जल्दी खा रहे हैं, मिस्टी के पापा जा रहे हैं और मैं भी अपना तैयार कर लेती हूँ, बच्चों का भी तैयार कर लेती हूँ। इसके साथ साथ ये नाश्ता भी ले लेंगे, मतलब जो चने मैंने बॉईल किए थे मॉर्निंग में वो भी ले लेंगे। और आलू के पराठे हैं तो वो दही के साथ, नमकीन दही के साथ सभी को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। High and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. अभी ये खा रहे हैं खाना, तो मैंने सोचा जब तक मैं ना पूरी किचन को क्लीन करके ही रख देती हूँ, जिससे एक साथ ही रिलैक्स करेंगे। और मैं तो मिष्टी आ जाएगी जब ही खाऊंगी।
और ये आरब तो थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने से खुद से पढ़ लेता है, अगर इसको कुछ लिखने को दे दो वो लिख लेता है। आज मैंने पैनकेक का बैटर बना के इसे अप्पे के पैन में बनाने की कोशिश की, बट नहीं अच्छे बने, वो जल गए और अंदर से कच्चे भी रह गए थे, तो इनको नॉन स्टिक तवे पर ही बनाए। इस पैनकेक की मैंने रेसिपी कई बार शेयर की है, लेकिन आज मैंने मैदे की जगह ना आटे का यूज किया है और ये देखिए कितनी बढ़िया पैनकेक बन के आए हैं। अरब रबड़ से मिटाता है ना तो इस तरह का कचरा कर देता है। और ये ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।